बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी लाइट चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, तुर्कों के मुतल्लिक एक मशहूर मुहावरा कहा जाता है कि तुर्क चलने में सुस्त होते हैं, मगर जैसे ही घोड़े पर सवार हों तो चुस्त और फुर्तीले होते हैं। ये ज़बरदस्त जंगजू हैं और कमान और तलवार इस्तेमाल करने में इनसा कोई नहीं। ये मशहूर ज़माना अल्फाज तुर्कों की मैदान जंग में जुर्रत व बहादुरी की गवाही देते हैं। तुर्कों से जंग लड़ना किसी भी दूसरी कौम के लिए कभी आसान नहीं रहा था। तुर्क जंगों में अपने दुश्मनों को टफ टाइम देने वाली कौम है। हजारों साल पुरानी तहजीब और रवायात रखने वाली ये कौम मैदान जंग में हमेशा ऐसी जंगी चालें इस्तेमाल करती रही कि दुश्मन को दांतों पसीना आ जाता। और नाजरीन इकराम, आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि तुर्कों के यहाँ कदीम जमाने से ही जंगों में जो चालें चली जाती थीं, इनमें से कौन कौन सी चालें और हिकमत अमलियाँ उस्मान गाजी ने बाज़ंतीनियों के खिलाफ और मंगोलों के खिलाफ अपनी जंगों में इस्तेमाल की। जंगों में दिलचस्पी लेने वाले नाजरीन के लिए ये वीडियो बहुत मज़े की है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उस्मान गाजी भी एक तुर्क जंगजू ही थे और तारीख से साबित है कि वो इंतहाई बाकमाल जंगजू और शाहसवार थे। तो अपनी जंगों में मंगोलों और बाज़ंतीनियों के खिलाफ उन्होंने कदीम तुर्की जंगी चालों का बेमिसाल इस्तेमाल किया। मगर वो चालें क्या थीं, ये जानने के लिए आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नाजरीन इकराम, पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिए कि तुर्क अपनी जंगों के दौरान सिर्फ एक ही उसूल पर अमल करते थे, यानी हरकत और रफ्तार। इंग्लिश में समझना चाहे तो मूवमेंट और स्पीड। ये तुर्क ही थे जिन्होंने सबसे पहले जंगों में रफ्तार की अहमियत को जाना और हमले के दौरान और बाद में रफ्तार के मामले में तुर्कों की सबसे बड़ी मदद इनका जंगी घोड़ा किया करता था। और तुर्की घोड़े जंगों के दौरान अपनी रफ्तार और नकलो हरकत की वजह से एक नाकाबिल शिकस्त कुव्वत में बदल गए। जबकि इन पर सवार तुर्क जंगजू तीर अंदाजी में इतने माहिर होते थे कि तेज रफ्तार घोड़े पर सवारी करते हुए वो अपने तीर सामने, पीछे, दाएं और बाएं सही निशाना लेकर फेंक सकते थे। और तुर्कों ने अपनी इन्हीं जंगी चालों की बदौलत 4000 सालों में कई रियासतें कायम की और इन रियासतों के क़याम के दौरान अनगिनत खूनी जंगें भी लड़ी। इन्हीं रियासतों में एक सल्तनत उस्मानिया भी थी और इसके क़याम के दौरान उस्मान गाजी ने तुर्कों के ये कदीम हरबे या चालें इस्तेमाल की। इनमें सबसे पहले नंबर पर है वुल्फ ट्रैप, जिसे आप तुर्क जुबान में कह सकते हैं कुर्त कपानी। नाजरीन इकराम, ये एक जारहाना हिकमत अमली है जिसके कई और नाम भी हैं, मसलन हिलाल टैक्टिक, वुल्फ ट्रैप या तोरान टैक्टिक। इस जंगी हिकमत अमली का मकसद दुश्मन को घेर कर तबाह करना होता था। अगरचे तुर्कों के यहाँ ये आम टेक्निक थी, मगर उस्मान गाजी ने इस चाल को अपने कई जंगों में इस्तेमाल किया। और इसी टेक्निक का मुजाहरा हम कुरुलुश उस्मान के सीजन 2 की किस्त नंबर 64 में भी देख चुके हैं। जो लोग इस जंगी टेक्निक को समझना चाहते हैं तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि इस टेक्निक के 2 मरहले होते थे। पहले मरहले का नाम है नकली पसपाई। नकली पसपाई के दौरान इस तरीके में तुर्क अपने दुश्मनों पर पहले तीर अंदाजी करते थे, फिर फौज का हर अव्वल दस्ता हमला करता था। मगर यह हमला ज़्यादा देर तक नहीं होता था और इस हमले का मकसद सिर्फ ये होता था कि फ़ौज के कमांडर्स दुश्मन की ताकत का अंदाज़ा लगा लें, इसे थका दें और इन्हें अपने मतलूबा मकाम तक पीछे हटते हटते ले आएं। जबकि उधर दुश्मन इसे पसपाई समझकर इनका पीछा शुरू कर देता था और ये जाली पसपाई नहायत तेजी से की जाती थी। और इसी दौरान तुर्क जंगजू अपने घोड़ों पर वापस आते और दुश्मन के तीर अंदाजों का निशाना लेते थे। इस तरह दुश्मन गैर मुनज़्ज़म हो जाता और फिर इस जंगी चाल का दूसरा मरहला शुरू हो जाता, जिसका नाम है घात लगाना और तबाह करना। घात लगाने का मकाम पहले ही से तयशुदा होता था और जिस जगह दुश्मन पर घात लगाई जाती थी इसमें जो खसूसियात होनी चाहिए थी, इनमें दोनों तरफ पहाड़ों के साथ गहरी वादियाँ हों या फिर जंगल, दलदल, सहरा या चट्टानों वाले इलाके को मुंतखब किया जाता था। इनमें से किसी भी जगह फौज छुपा दी जाती थी और दुश्मन को घेर कर मारा जाता था। ये इतनी खतरनाक टेक्निक थी कि चंद ही घंटों में बड़ी से बड़ी फौज का मुकम्मल सफाया हो जाता था। अब दूसरे नंबर पर जो टेक्निक है उसका नाम है हाफ फील्ड टैक्टिक, जिसे स्टेपे टैक्टिक भी कहा जाता है। और ये इस कदर पुरानी टेक्निक है कि इसके बारे में ये मालूम नहीं कि इसे पहली बार तुर्कों ने कब और कहाँ इस्तेमाल किया। मगर ये जंगी चाल तीरों के जरिए दुश्मन के शिकार की ही एक सूरत है
जिसमें दुश्मन का सामना किए बिना दुश्मन को खत्म कर दिया जाता है। हाफ फील्ड टैक्टिक में दुश्मन के साथ आमने सामने लड़ाई नहीं होती और इस चाल का इस्तेमाल बहुत सी तुर्क मंगोल कौमों ने किया, जिनमें हुन, गोकतुर्क, योगर, काराहानली, गजनवी और सल्जूक काबिल जिक्र हैं। और फिर इनके बाद उस्मान गाजी ने भी अपनी जंगों में ये चाल इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। तीसरे नंबर पर जो जंगी टेक्निक मैं आप लोगों के सामने बताने जा रही हूँ उसका नाम है कुर्त जैबे। ये टेक्निक तुर्कों के यहाँ उस वक्त इस्तेमाल की जाती थी जब दुश्मन की पोजीशन इंतहाई ताकतवर हो या वो तादाद में ज्यादा हो। इस चाल में तुर्क फौज मजबूत दुश्मन फौज के खिलाफ छोटे छोटे गिरोह बनाकर बिखर जाती है और ये देखकर दुश्मन की फौज अपनी सफ़ों को फैलाकर अपने फौजी दस्तों को बखेर कर गैर मुनज़्ज़म बना देती है। जब दुश्मन की सफ़ें खुल जाती हैं तो तुर्क फौज दोबारा इकट्ठी होकर दुश्मन पर हमला कर देती है, जिसके नतीजे में दुश्मन के फौजी दस्तों की तरतीब खराब हो जाती है और इनकी ताकत का मरकज नहीं रहता। और इस तरह ये टेक्निक इस्तेमाल करके तुर्क फौज दुश्मन की फौज पर जंगी बर्तरी हासिल कर लेती है। नाज़रीन इकराम, चौथे नंबर पर जो खतरनाक तरीन टेक्निक है उसका नाम है सौद टेक्निक। कुर्द कपानी के बाद सौद टेक्निक वो जंगी चाल है जिसे उस्मानी तुर्कों ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। इस टेक्निक में दुश्मन के फरार का रास्ता बंद करके इसे तबाह किया जाता है और दुश्मन का रूट बंद करने का तरीका ये होता है कि मशरिक की तरफ से और जनूब की तरफ से फौजी दस्ते ताबड़तोड़ हमले करते हैं। उस्मान गाजी ने तो इस टेक्निक का इस्तेमाल किया ही था, मगर 20वीं सदी में यानी 1921 में भी तुर्कों ने इस टेक्निक को यूनानियों के खिलाफ इस्तेमाल किया। और तब दिलचस्प बात यह हुई कि यूनानी जर्नल ने मंसूबा यह सोचकर बनाया था कि तुर्क फौज शुमाली एफ्यून की जानिब से हमला करेगी, इसीलिए इसने अपनी ज्यादातर फौज और जंगी सामान इसी जानिब रखा। मगर उसके वहमो गुमान में भी न था कि तुर्क फौज जनूबी एफ्यून की जानिब से भी हमला कर सकती है। और नाज़रीन इकराम, इन जंगी चालों के अलावा तुर्कों की जंगी रवायात पर अमल करते हुए उस्मान गाजी दुश्मनों के लिए मुख्तलिफ किस्म की घातें भी लगाते थे। मिसाल के तौर पर रात के वक्त जब फौज आराम कर रही हो तब अचानक लश्कर पर हमला कर देना भी एक अहम जंगी हिकमत अमली थी। और ऐसा हमला करने वाले तुर्क इतने फुर्तीले और ट्रेंड होते थे कि वो ऐसे हमलों में पकड़े नहीं जाते थे। इसके अलावा जंगों के दौरान उस्मानियों के फौजी दस्ते जो आज़ादाना नकलो हरकत मुसलसल करते रहते थे, वो भी उस्मानियों के जंगी सिस्टम का अहम हिस्सा थे। ये यूनिट्स बिखरे हुए हों या मुत्तहिद हों, दोनों हालतों में मैदान जंग में एक्शन में आने के लिए आज़ादाना काम किया करते थे। जबकि उस्मान गाजी अपनी जंगों में दरियाओं, पहाड़ों और वादियों की लोकेशन से भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे। उस्मान गाजी इस बात का ख्याल रखते थे कि दुश्मन को स्ट्रेटेजिक जगहों पर और लोकेशंस पर जंग में फ़ायदा ना पहुंच सके, और इसी वजह से इनकी ये कोशिश होती थी कि आगे बढ़कर स्ट्रेटेजिक पोजीशनों पर पहले कब्जा कर ले ताकि दुश्मन को अपर हैंड हासिल ना हो। जबकि आखिर में एक और जंगी हिकमत अमली का तस्करा करना चाहूँगी, जिसका मकसद ये होता था कि दुश्मन की खुराक का सामान ख़त्म कर दिया जाए, और जब दुश्मन फौज और उनके घोड़ों के लिए खुराक की कमी वाक़ई हो जाए तो तब दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस तरह तुर्क अपने दुश्मनों का हर लिहाज से इंतहाई मुश्किल वक्त देखते और फतह याब होते। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी वो अहम जंगी चालें जिनका उस्मान गाजी ने अपनी सल्तनत उस्मानी के क़याम के दौरान इस्तेमाल किया। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और सोशल और पॉलिटिकल अफेयर्स पर मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरे दूसरे चैनल लाइट हाउस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियोस देखने का शुक्रिया।